जो बैंगलोर में है उनका प्रोजेक्ट, वो उन्होंने कई सौ करोड़ का बिजनेस किया, 1500-1600 करोड़, इतना स्लो ही बोलते थे, मैं या ध्यान नहीं दे पाया हूँगा। और इतने का उन्होंने बिजनेस किया, मतलब बोल रहे थे 300 सीपी एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ इतना बड़ा बिजनेस कर देता हूँ। हाँ दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों अभी मैं जस्ट हमारा जहाँ पर ऑफिस है उसके पास ही विमान नगर कहते हैं पूना में एयरपोर्ट है, और वहाँ पे एक मॉल खुला था, तो मैं घूमते घूमते चला गया, मैंने कहा जाऊँ। पता है क्या हुआ वहाँ पे, ऑलरेडी जो एक बहुत अच्छे अपने सब्सक्राइबर हैं मिस्टर संतोष, पूरा नाम नहीं याद है मुझे, तो वो मिल गए। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर ये है कि वो ऑफिस भी आए थे, मैं ऑफिस में था नहीं, तो ऑफिस में उनको बताया गया कि लंच पर हैं, पर उनके अंदर बहुत दिली ख्वाहिश थी क्योंकि वो बैंगलोर से हैं, मिलना है। तो मैं एयरपोर्ट पे ऐसे घूम रहा था, नया मॉल है, थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए एरिया के बारे में, वो मिल गए। तो अब वो देख भी रहे होंगे, ये सच्ची स्टोरी है, उनके बेटे के साथ, लंदन में उनका बेटा पढ़ता है। अब भाई मिले और तुरंत उन्होंने पहचान लिया, बोले कि अरे सना ठाकुर। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा कि यार कौन आ गया पता नहीं, और मैं ऐसे नहीं, किसी को लगे नहीं कि अजनबी हैं, और यहाँ पर मेरा ऑफिस है, तो मुझे लगा कोई ना कोई क्लाइंट होंगे और जस्ट मिल गए, तो मैं भी हाथों हाथ मिला, ऐसे मैं दिखा रहा था कि पहचानता हूँ। पर पता लगा कि अरे वो तो सब्सक्राइबर हैं और बैंगलोर में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि अब मेन ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ से भी कोई काम की बात पता लगती है मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ। तो वो बंदा इतना बिग शॉट है। पहली बात तो देखो, वो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और वो रियल एस्टेट बिजनेस में आ गए हैं। कई बार आपको लगता होगा ना, रियल एस्टेट एजेंट, ब्रोकर, ये वो, भाई जब पैसा जिसके समझ में आता है ना, तो आप सीए देखो, सीए। मैंने कहा कि अभी भी वो प्रैक्टिस करते हो क्या? बोला नहीं। मतलब कोई भी प्रोफेशन का रियल एस्टेट में आ रहा है, लेकिन रियल एस्टेट वाला कभी छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाएगा, जो सक्सेसफुल है। हाँ, बाकी तो फिर जो फेलियर है वो तो कुछ भी कर लेगा, बट जो सक्सेसफुल है, जो रियल एस्टेट में आ गया, वो कहीं नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर, अगर आप समझो तो आपको यह समझ जाएगा कि हम राइट टाइम पे राइट बिजनेस में हैं। और ये कंट्री सबसे फास्टेस्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड है। अब सीए साहब की खास बात क्या थी, मैंने पूछा कि भाई फिर अच्छा है सर थोड़ा सा, तो बताया शाहपुर जी पालोन जी, जो बैंगलोर में है उनका प्रोजेक्ट, वो उन्होंने कई सौ करोड़ का बिजनेस किया, 1500-1600 करोड़, इतना स्लो ही बोलते थे, मैं या ध्यान नहीं दे पाया हूँगा। और इतने का उन्होंने बिजनेस किया, मतलब बोल रहे थे 300 सीपी एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ इतना बड़ा बिजनेस कर देता हूँ। मैंने कहा कि मान गए। तो उनको शाहपुर जी ने पूना के लिए, पूना वेस्ट हिंजवाड़ी में प्रोजेक्ट आया है उनका, उसके लिए स्पेशली फ्लाइट, उसका होटल का एक्सपेंस सब कुछ दे के, लॉजिंग बोर्डिंग सब फ्री करके उनको बुलाया हुआ था। तो दोस्तों सोचिए, एक सीए आदमी रियल एस्टेट में आ रहा है और आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब कंपनी उनको बुला रही है कहीं भी काम करने के लिए, और एक प्रोजेक्ट पे उन्होंने इतना मतलब माल बेचा है। तो अमेजिंग, मुझे बड़ी खुशी हुई। और वो मुझे मिलने आ गए थे ऑफिस में ही, मैं मिला नहीं, पर देखो एयरपोर्ट पे जाते जाते, जब एयरपोर्ट में एकदम बैठने जा रहे थे, अगर वो आ रहे होते या तो फिर मैं वापस ले आता ऑफिस में। अब सबसे मेन चीज़, जैसे कि मेरी हमेशा आदत रहती है कि मैं कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ, तो मैंने पूछा उनसे कि भाई बताओ फिर राज क्या है इसका, आप कैसे कर लेते हो, मतलब लीड कहाँ से आपके पास इतनी आती है? उन्होंने कहा 1-on-1। मैंने कहा मतलब और एक बार क्लियर करने के लिए कि 1-on-1 मतलब क्या? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, जो भी है मैं पर्सनली एक एक आदमी से ही बात करता हूँ, मेरा कोई भी पैकेज नहीं है। मतलब हद हो गई। मैंने कहा 99 मैजिक ब्रिक, ये बोला ये भी नहीं है, कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, और मैं इतना कर रहा हूँ। तो क्या है अभी इस बिजनेस को समझने के लिए? बार बार लोग भाग रहे हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग में पैसा डाल रहे हैं ना, वो तो कुछ कमा ही नहीं रहा, मेरे को नहीं लगता कि कुछ प्रॉफिट बनाता है। होने के लिए बहुत दिखता है कि इसको ये रिवॉर्ड मिला, ये बेस्ट परफॉर्मर है, लेकिन उसका पैसा वापस जा रहा है। तो 30% मार्केटिंग कॉस्ट आ रही है। आपका जो बंदा है उसकी सैलरी अगर निकालोगे, आपको एक प्री सेल्स की कॉलर लगेगी, उसके बाद भी होगा नहीं होगा वो भरोसा नहीं है। इंसेंटिव अलग से आपको देना पड़ेगा, 5 से 15%, 20% तक देना पड़ेगा, तो आप कहाँ से कमाओगे? तो अभी 1-on-1 मतलब क्या? रिलेशन अच्छे बना के रखो, जो भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, जिसको भी कोई सर्विस दी है, कोई अच्छी चीज़ है, बोलना यहाँ पे पैसा डालने से आपका पैसा अच्छा बढ़ के मिलेगा। अब वो उतना डिटेल में बात नहीं कर पाया उनसे, पर मैं जो समझता हूँ, मतलब आज फिर से मैं बेसिक में आ गया कि ये कभी दुनिया में बदलेगा नहीं। टेक्नोलॉजी बदल रही है, पहले न्यूज़पेपर में था, फिर यहाँ था, ऐड करते थे, आज पर तब भी ये था कि आप पर्सनल टच, लोग हाईटेक की बात कर रहे हैं ना, मैं बोलता हूँ पर्सनल टच उससे भी कहीं ज़्यादा रिजल्ट आएगा आपको। तो ये चीज़ मेरा फाइनल मैसेज था। आप लोग भी अभी जो भी काम कर रहे हो, जिससे अच्छे रिलेशन बना के रखो। दूसरी चीज़ ये सीखी मैंने वहाँ पे कि बड़ा ब्रांड के साथ जाओ, ईजी रहता है बेचना।
शाहपुर जी एक इंडिया का सबसे बड़ा मतलब बिगेस्ट है, वो वन ऑफ द बिगेस्ट है, और सारे ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन भी वो करके देता है। तो उसके साथ वो गए और फिर उन्होंने प्रोजेक्ट ऐसा सिलेक्ट किया कि 52 एकड़ में उन्होंने बताया कि वो प्रोजेक्ट है, बेंगलोर वेस्ट में है जहाँ तक। तो ये भी एक जरूरी है कि फिर मतलब अभी 10 फ्लैट की स्कीम है, मैं उसको बेच रहा हूँ, बिल्डर का भी पता लता नहीं है, तो उससे अच्छा है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लो, उसके ऊपर ही मैसिवली काम करो। तो क्या होता है, वो कह रहे थे कि मतलब जो इंडिया के मेन एमडी हैं, मतलब सबसे टॉप लेवल के जो हैं, जो डिसीजन मेकर, वहां तक उनकी पहुंच है, तो काफी आसान हो जाता है सेल करना, कुछ भी नई चीजें पता लग जाती है, रेट निगोशिएट करना ईजी हो जाता है, बहुत सारे फायदे होते हैं एक ही जगह पे काम करने से। तो 10 जगह हर एक बिल्डर के साथ काम कर रहे हो, कोई बोलता है ना मैं तो 50 बिल्डर के साथ मेरा काम है, मैं सोचता हूँ ये बिल्कुल फेलियर आदमी है। हाँ, गिने तुमने 2-3 तो चाहिए, वो ठीक है, पर इसके जैसा मास्टर जो एक ही प्रोजेक्ट पे लगा है वो सबसे बेस्ट है। तो इससे कुछ अगर आप समझ पाए हो तो करो, बहुत मजा आएगा, और हम भी कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं और कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगा, अगर पसंद आया तो कमेंट करना, अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।